हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हमारी 53वीं क्लास है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हिंदी, यहाँ पर जीके, हिंदी और विज्ञान कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। साथ में साथ आपको आंसर करते चलना है। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी। काफी लोगों ने ले ली है तो आप भी प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा, इमेज समेत है। हमारा पहला ही सवाल है कि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को, बी ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, सी ऑप्शन है लोहागढ़ या फिर आपका कुंभलगढ़। जल्दी से कमेंट करिए और देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी को आंसर करना है। यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए। और कर्नल टोड ने उसके लिए कहा था कि अगर मुझे कोई भी जागीर दे राजस्थान में पेशकश करे तो मैं उसे चूज करूंगा, वो है भैंसरोडगढ़। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, ये प्रश्न आपका सिंपल है, ठीक है। फिर हार्ड आएंगे प्रश्न, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। हमारा यहाँ पर सवाल है कि मरुभूमि की कोकिला कहाँ जाता है, किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है घवरी देवी को, यहाँ पर बन्नो बेगम को, अलाजीलाई बाई को, मांगी बाई को। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर मांड गायकी में एक यहाँ पर गाया गया था और सभी को पता ही होगा प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है यहाँ पर केसरिया बालम को। किसे? यहाँ पर अलाजीलाई बाई, जिसे यहाँ पर मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। और इनका संबंध आपको पता ही होगा कहाँ से है। जल्दी से कमेंट करिए। और ये है आपको यहाँ पर गंगा सिंह जी ने संरक्षण दिया था बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न है गुलाबो किस क्षेत्र की विख्यात है। क्या खेल कूद से है, लोक गायकी से है, नट कला से है, लोकगीत से। देखते हैं ABCD के क्रम में कौन आंसर करेगा। गुलाबो बाई। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहाँ पर एक तो है फल्गु बाई, ठीक है। एक प्रश्न आता है फल्गु बाई गुर्जर का संबंध है, फल्गु बाई गुर्जर का संबंध है चरी नृत्य से। दूसरा है गुलाबो। गुलाबो क्या है, एक यहाँ पर सभी को आंसर करना है। जल्दी से कमेंट करो कि ये आपकी लोक नृत्य से है। और आपको बताइए किस नृत्य से हैं गुलाबो बाई? कालबेलिया नृत्य से हैं। कालबेलिया, ठीक है। काल यानी सांप होता है, बेलिया यानी मित्र, सांप मित्र जाति यानी कालबेलिया जाति। नेक्स्ट आपका है तीसरा कि सरगढ़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए ऑप्शन है बांकिया, बी ऑप्शन है मशक, सी ऑप्शन है भूगल या फिर सतारा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इसमें स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है। 20 प्रश्न इसके हैं, फिर 20 प्रश्न अलग है, फिर यहाँ पर 10 प्रश्न अलग है। ऐसे आपको स्लॉट दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करिए। टोटल 50 प्रश्न है बेसिकली आज की क्लास में, लेकिन हम 40 ही करेंगे। 10 प्रश्न आपको करने हैं। और आपको बता दूं टारगेट आपका है 20 प्लस करने हैं। देखते हैं किसके होंगे। और सभी का आंसर है सरगढ़ों की खानदानी, सरगरा, माड़ी, 3-4 जाति थी, उनका तो था ढोल। और बात करें इनका है यहाँ पर बांकिया, एकदम करेक्ट आंसर है सरगढ़ों की यहाँ पर खानदानी बांकिया। ये पूछा गया प्रश्न, स्टार लगा दो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं में सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है बांसुरी है, अलगोजा है, सहनाई है या फिर पुंगी है। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को आंसर करना है बिना किसी देरी के, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सुरीला मांगलिक वाद्य यंत्र हैं यहाँ पर सहनाई, ठीक है। विवाह के समय उपयोग की जाती है, सभी को बताइए। विवाह के समय यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, बी लिख दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा है आपका कि यहाँ पर क्या है, अलवर जिले के जोगी जाति लोग किस वाद्य यंत्र बजाते हैं। जंतर वाद्य यंत्र, रबाज, पपंग, सारंगी। आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो आपको फड़ वाचन के समय जो यहाँ पर वाद्य यंत्र बजते हैं और यहाँ पर आपको याद करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पाबूजी की पूंछ ले, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय यहाँ पर रावण हत्था बजाया जाता है, ठीक है। देवनारायण जी की पूंछ ले कि देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय यहाँ पर जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगर बात करें कि यहाँ पर गोगा जी की यहाँ पर बजाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर डेरू वाद्य यंत्र लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है। और बात करें अलवर के जोगी में है, सभी का आंसर आ चुका है कि भपंग व भपंग, भपंग एकदम करेक्ट है। और इनके जादूगर है जहूर खा मेवाती। नेक्स्ट आपका है 16 प्रश्न है कि जैसलमेर जिले में पति प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं। सुवटियो, चोरावा, हम सीटो या फिर पीपली। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आएगा।
यहाँ पर जैसलमेर जिले की पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। आंसर कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर है, सभी को पता ही होगा, वियोग का गीत कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो, जोरावा, ठीक है। जोरावा जैसलमेर के वियोग का यानी कि वियोग का यहाँ पर गीत है। और आपको बता दूं, मेहमान के आते हैं तब कौन सा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करिए, गीत गाया जाता है। आपको आंसर करना है मारवाड़ क्षेत्र का, कि यहाँ पर कल्लाड़ी है एक जाति है, एक लोकगीत है, लोक वाद्य यंत्र है, लोक नाट्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, दोनों चीजें आपको मिल रही होगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, वाद्य यंत्र और संगीत, ठीक है। तो आपका राइट आंसर अगर करोगे ना तो किस पे करना है आपको, लोक संगीत है बेसिकली। और यहाँ पर आपको पता ही है कि कल्लाड़ी मत ढक्कन खोल दे, वो वाला नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि यहाँ पर मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य यंत्र है, जिसे मोलेला गांव विशेषकर बनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए, क्या कौन सा वाद्य यंत्र है, नौबत, सतारा, मशक या फिर मादल। तो आपको पता ही होगा कि इनके जो बात करें, मोलेला गांव तो काफ़ी प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए भी मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर तापमान दिया जाता है और उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है मृदंग। मृदंग की आकृति जो मिट्टी के लोक वाद्य यंत्र बताए वो जल्दी से। तो आपका राइट आंसर है मादल, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर आपको बताइए कि यहाँ पर ग्रासियाओं का है मादल। नेक्स्ट आपका है नौवा कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था, मूंछों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मूंछों के लिए प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति थे, ए ऑप्शन है नड, सतारा, मशक, रमजोल। देखते हैं किसका आंसर आएगा, सभी को स्टार लगा देना है। और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक मिलेगी, तो आपको बता दूं कैसे प्राप्त करनी है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और आपको 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा और आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे ग्रीन टिक भी आ गया है, मुझे लिंक दो, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। कर्णा भील नड वादन था। आपको बताइए जैसलमेर का एक डाकू था जिसने 230 के आसपास यहाँ पर डाके डाले भी थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख वाद्य यंत्र है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है रमजोल, बी ऑप्शन है अलगोजा, नड या फिर नौबत। देखते हैं हेला ख्याल प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र, शायर हेला याद होगा आपको, जल्दी से कमेंट करिए। तो नौबत बाजा डिगीपुरी का राजा, ठीक है, बाजे भाई नौबत बाजा डिगीपुरी का राजा। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या फिर पश्चिमी क्षेत्र। जल्दी से कमेंट करिए। रसिया बालम की कहानी आपने सुनी होगी। यहाँ पर सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील का निर्माण, ये कुंवारी कन्या का मंदिर सिरोही में ही क्यों है, ये चीज़ें काफ़ी आपको याद होगा। केस यहाँ पर बालम था, रसिया बालम की कहानी काफ़ी पुरानी है, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे कुंवारी कन्या का मंदिर बना है, कैसे यहाँ पर नक्की झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। सारी की सारी स्टोरी की बाप यानी लड़की के पिता राजा थे, वो साधारण पुरुष था, तो यहाँ पर उसके यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए देखते हैं। और आपका राइट आंसर है पूर्वी राजस्थान, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां है अलवर का रसखान कहा जाता है। ए ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीले को, नवाब वाजिल अली खां को, राव अली बख्श को, सम्मोहन सिंह को, ठीक है। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। अलवर का रसखान, एक ही खान रसखान, वो है राव अली बख्श, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर शंख का प्रवर्तक माना जाता है विष्णु भगवान को, शिव को, कृष्ण को, ब्रह्मा को। स्टार लगा दो, देखते हैं। शंख आपको पता ही होगा, एक तो होता है डमरू, शिव जी का डमरू, और जल्दी से कमेंट करिए। शंख नहीं होता है, शंख अपने विष्णु का होता है, ठीक है। जटाएं होती है उनके तो, और बेल होता है इनका। कि डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक माना जाता है विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, कृष्ण को। डमरू अब आ गया तो आपका शिव कर देना है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिना सोचे
नेक्स्ट आपका 15वां है कि यहाँ पर शिव का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है। यहाँ पर शक, डमरू, पिनाक या फिर रावणता। सभी को कमेंट करना है, स्टार लगा दो। देखते हैं विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र जो माना जाता है डमरू माना जाता है बेसिकली, तो ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कामण गीत गाए जाते हैं, ठीक है। कामण गीत प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में नई फसल के आने पर गणगौर के अवसर पर वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोनों से बचाने के लिए तो बनी, यहाँ पर सॉरी बनी ठंडी नहीं है, और आपको यहाँ पर क्या बता रहा था मैं कि जादू टोने से बन्ना बन्नी, ठीक है, बन्ना बन्नी जो गीत गाए जाते हैं वर वधू को शादी से पूर्व अगर कोई नज़र ना लगे इसके लिए। और गणगौर की सवारी कुछ अलग ही है। नई फसल के आगमन पर कामण, कामण सभी को याद होगा कि बेसिकली जल्दी से कमेंट करिए, ये आपका जादू टोने से संबंधित भी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन कर दो। नेक्स्ट आपका है बनी ठनी प्रेम आख्यानों पर आधारित है और किस राजा ने गंधर्व बाईसी की स्थापना कर संगीतज्ञों को आश्रय दिया था। ए ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, महाराजा कुंभा, अनूप सिंह या फिर सवाई जय सिंह, यानी सॉरी सवाई राम सिंह। देखते हैं गंधर्व बाईसी, तो आपको पता है जयपुर में बनाई थी, बाकी 22 विद्वान आए थे पूरे देश से। और बात करें कि यहाँ पर एक निर्माण किया था, कहाँ आए थे जल्दी से कमेंट करो, और किसके शासनकाल में, जयपुर में। तो आपका राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह ने प्रयास किए थे, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम, 18वां है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध गायक है। तुलसीदास जी, जुबेन गर्ग, सुंदरदास या फिर मामिक खान। देखो हमारी यहाँ पर क्लास सामान्यतः 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है। मेरी यही कोशिश रहती है कि इसी समय में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राजस्थान में प्रसिद्ध गायन है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मामिक खान थे, ठीक है। और आपको बता दो तुलसी का दास भी खास नहीं है, तो आपका दोनों में से एक कर दो या फिर आपको मामिक खान ही कर दो, ठीक है। आपको मरे नहीं मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मामिक खान करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास। जल्दी से बताओ राजस्थान का नेहरू, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी बी ऑप्शन। यहाँ पर जहूर खान किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित थे। पपंग से, नट से, अलगोजा से और खड़ताल से। देखते हैं किसका आंसर आएगा जल्दी से। जहूर खां मेवाती मेवात के भपंग के जादूगर कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता के पश्चात विविध यानी कि विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया। 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 13 मार्च 1950, 28 अप्रैल 1949। तो आपका राइट आंसर क्या है, कब नाम दिया था राज्य निर्माण के लिए। जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कमेंट बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ चुका है, क्या है, स्वतंत्रता ही पहुंच रहा है। अल्लाह जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। 26 जनवरी को एकदम ये ऑप्शन आ चुका है। और आपको पता ही होगा राजस्थान संघ का निर्माण तो यहाँ पर चौथे चरण में हो गया था। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया था। मरु प्रदेश, मरुकांतर, राजस्थान या फिर राजस्थान द्वितीय, ठीक है। राजस्थानीय द्वितीय या फिर राजस्थान, मरुकांतर, मरु प्रदेश। तो बात बेसिकली यहाँ पर मरुकांतर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्रता के समय बताओ कि राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे। 19 रियासतें 3 ठिकाने, 20 रियासतें 4 ठिकाने, 20 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 19 ठिकाने, सॉरी 3 ठिकाने, ठीक है। तो आपको बताना है कितने ठिकाने थे। 19 रियासतें 3 ठिकाने, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर वह शहर जो त्रिकोणीत्मक शैली से में बसा हुआ है, कोटा है, उदयपुर है, झालावाड़ या फिर अलवर। स्टार लगा तो देखते हैं, सभी को आंसर करना है। वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है ऐसे, और वो आपका जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो।
झालावाड़, झालावाड़, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चलें अगर हम, अजमेर भी है। बेसिकली आपको बता दूं कि यहाँ पर आधुनिक राजस्थान के किस माने जाते हैं, निर्माता किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी को, जय नारायण व्यास जी को, भैरव सिंह शेखावत को, हरिदेव जोशी। चारों के नाम पढ़े, थोड़ा एडिट करें, ऐसे आपको चलना है, ठीक है। सॉरी क्या बोल गया मैं कि यहाँ पर आधुनिक राजस्थान के निर्माता एडिट क्या करें, तो निर्माता तो हो चुके हैं, वो है आपके भैरव सिंह शेखावत नहीं है, मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं राजस्थान के यहाँ पर निर्माता। नेक्स्ट आपका है 26वां, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 30 मार्च, 15 अप्रैल, 26 जनवरी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, क्योंकि इस समय 4 रियासतें बड़ी बड़ी मिली थी। जे बी, ठीक है, जे और बी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करिए। बीकानेर, चारों के चारों मिलकर 30 मार्च को स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है 27वां, राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? 26 जनवरी 1961, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 और 28 अप्रैल 1949। तो आपका राइट आंसर तो वही है, ठीक है। थोड़ा सा बदल चुका है कि राजस्थान का निर्माण किस तिथि को, यानी पूर्ण निर्माण पूछ रहा है, तो 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? बिलवा, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चलें कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? ए जी शर्मा, श्यामलदास जी, जी एच ओझा और कर्नल टोड। चारों का कंक्लूजन निकालें अगर हम, तो 29वें में आपको यहाँ पर एक ही व्यक्ति का याद रखना है, कर्नल टोड का, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल इस पंक्ति का, कि यहाँ पर फिर बाद में अलग भी आएगी, कि यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में स्थित है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बकता हुआ यहाँ पर बकासर बाड़मेर तक, कोणा से गंगानगर से जालोर तक, गंगानगर से जालोर, गंगानगर से बाड़मेर। एक बार पढ़ लो तो भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है हिंदुमल कोट गंगानगर से बकासर बाड़मेर वाले जीत गए। नेक्स्ट आपका है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश में लगभग समान है? श्रीलंका, जापान, इंडिया टुडे, ठीक है। और बात करें पाकिस्तान को भी कह जाते हैं। तो ये पूछ रहा है राजस्थान का क्षेत्रफल के सबसे देश का लगभग समान है, किस देश के समान है राजस्थान? जापान के समान है। हम पूरा जापान ले लो, राजस्थान ले लो, कि यहाँ पर राजस्थान में सूर्य की किरणें कम तिरछी पड़ती हैं, इसलिए किरणें पड़ती क्यों? गंगानगर है, जयपुर है, अजमेर है, टोंक में, सॉरी टोंक क्या, डूंगरपुर में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है सूर्य की सबसे कम तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर में, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में है, ठीक है। यहाँ पे कर करे तो यहाँ पर उत्तर में, सॉरी सबसे तिरछी यहाँ पर पूछे तो आपको करना है, सबसे तिरछी पूछे गंगानगर और सबसे कम तिरछी पूछे तो आपको क्या करना है? डूंगरपुर, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1829, 1835, 1839, 1852। और आपका राइट आंसर क्या है? 1839, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 34वां है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मेन टाइम से कितने घंटे आगे? 4, 4, 4, 5, 5 और 3:15। जल्दी से कमेंट करिए कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा टाइम में कितने घंटे आगे गए थे, यानी कि हम उसको जीएमटी कहते हैं, ठीक है। और जीएमटी हम 5:30 लगाते हैं, 4:30 लगाते हैं, 5:30 लगाते हैं, ठीक है। 5:30 प्लस ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट की ओर चले अगर हम, कि यहाँ पर 35वां प्रश्न है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर
ए और ब दोनों सही है, राजस्थान के संबंध में बताना है। ए और स सही है, केवल सही है, केवल सही नहीं है। देखो यहाँ पर मैं प्रश्न लेकर आया था तो यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं, कोई बात नहीं। आंसर कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो बिना रुके बिना थके। राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है, ए और ब सही, ए ब सही, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरी है, अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से 26 किलोमीटर रेखा निकल रही है और इसके अंतर्गत पाए गए हैं, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान किस जिले से होकर गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 2.9 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.4, 3.4, 1.81, ठीक है। और आपको बता दूं, जल्दी से कमेंट कर दो कि यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट्स की बारिश करो। और आपको बता दूं एक बार फिर से, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 वीडियो देखने पूरे। जैसे ही 10 देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, तो और आपको ग्रीन टिक लगवा देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके 10 वीडियो देखोगे तब ग्रीन टिक लगेगा। और राजस्थान राज्य क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 है। तो आपका राइट आंसर है 3,40,000। नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान की राजधानी पोस्ट वुमेन कौन है, आंची देवी शर्मा, भूरी देवी शर्मा, गोपाल देवी या फिर सरोज देवी। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। काफी लोगों का अभी तक नहीं आया है, तो सी ऑप्शन गोपाली देवी एकदम करेक्ट है, जो कि राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन महिला थी। नेक्स्ट आपका है राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, श्रीलाल शास्त्री। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे कि आम चुनाव हुए बाद निर्वाचन के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री बेसिकली 3 बार अपना अशोक जी बन के रह गए, 2 वर्ष वसुंधरा राजे सिंधिया। और आपका राइट आंसर होना चाहिए राजस्थान में आम चुनाव के बाद जो निर्वाचन मुख्य होता है, जल्दी से कमेंट करो, टीकाराम पालीवाल बनते हैं। आपको मैंने क्या कहा था, हसीना और टीना, ठीक है। हसीना और टीना सूत्र याद कर क्या करवाया था, हसीना और टीना सुबह सुबह हरी हरी पहाड़ियों से ही हरि और शिव का अवतार देखा, वो आपको ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान शब्द प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ, राजरूपक, मरणोत्तर से कुलेमाला। तो आपका राइट आंसर है तीनों, ठीक है। यानी कि मैंने जो बात करूं अगर हम कि राजस्थान शब्द के प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो आपका 1 और 2 दोनों है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जल्दी से बताओ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और ऐसे ही वीडियो देखो। और आपको टाइमिंग वापस से बता देता हूँ कि अपने इस चैनल की टाइमिंग है 7 बजे, ठीक है। और डेली आना है। और आपको बता दूँ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल, ऐसी प्रकार मिलते रहेंगे, टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ पर कल की क्लास ज़रूर देख लेना, पहले के जितने भी वीडियो हैं 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक जरूर लगवा दो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी